अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह सुबह इस्लामाबाद पानी की टांकी के पास से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से पिस्तौल बरामद हुई। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्यों किया गया था और किसके लिए किया गया था। इलेक्शन का टाइम करीब है और इस वक्त मुखालिफ पार्टियां कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि मेयर अब्दुल मालिक या डॉक्टर खालिद परवेज़ या अब्दुल माजिद हाजी जैसे लोग शहर में चुन करके आ जाएं, क्योंकि इलेक्शन इन लोगों के लिए आता जाता रहता है। ये लोग सारा का सारा साल काम ही करते रहते हैं, शहर की आवाम की खिदमत ही करते रहते हैं। खानवादा यूनुस ईसा जिसके ताल्लुक से पूरा शहर डंके की चोट पर यह कह सकता है कि इन लोगों के पास पैसा है, पावर है, तालीम है और इसके साथ ही साथ इन लोगों के पास वो इंसानियत का दर्द है कि अगर वो चाहते तो वो भी और सामने वाली पार्टियों की तरह जुए, सट्टे और 2 नंबरी कामों में खुद को बढ़ा करके अपनी दौलत को 10 गुना और बढ़ा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वो काम किया जो शहर की तरक्की की तरफ जाता हो, जिसमें उन्हें खतरा भी था गुंडों से, बदमाशों से। पर ये खानवादा यूनुस ईसा वो शेर दिल इंसान हैं जिन्होंने कभी भी बातिल के सामने सर को झुकाना सीखा ही नहीं। ये लोग हमेशा ही बातिल के सामने झूठ, जुआ, सट्टा और 2 नंबरी लोगों के आगे सीना तान करके खड़े रहे और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहर की भलाई के ताल्लुक से काम किया और हमेशा ही इन 2 नंबरी और झूठे दगाबाज सियासतदानों का पोल सियासी स्टेज से खोला। उनके हर एक काले छिट्टे और काले कारनामे उन आम लोगों के सामने रखे बिना डरे हुए, और जहां कहीं भी इनको लगा कि इनकी ज़रूरत है ये वहां पर पहुंच गए। और इसी वजह से तमाम दोगले बुज़दिल सियासतदान इस वक्त खानवादा यूनुस ईसा से डरे हुए हैं, ख़ास तौर से साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा से डरे हुए हैं। और उनको पता है कि वो ये तीनों वो शेर हैं जो कभी भी जंगल में इन गधों की हुक्मरानी नहीं होने देंगे। और इसीलिए जब इन्होंने देखा कि हम सामने से इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, काम की बुनियाद पर कभी भी इनके आगे टिक नहीं सकते हैं, तो वो उनको कत्ल, नौज़बिल्लाह कत्ल करवाने की या फिर उनको डराने की साजिशें कर रहे हैं। और ये कुछ अभी से नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि साबिक मेयर अब्दुल मालिक के ऊपर इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमला हुआ है और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में कभी भी डर को बैठने नहीं दिया। और ये मैं समझता हूँ मालेगांव वालों के ऊपर एक कर्ज़ है जिसका बोझ हम कभी अदा नहीं कर सकते। आज इलेक्शन का वक्त करीब है और हमें चाहिए कि इन 3 खानवादा यूनुस ईसा को, यानी अब्दुल मालिक, डॉक्टर खालिद परवेज़ और अब्दुल माजिद, इन तीनों को वोट देकर के भारी अक्सरियत से चुन करके लाएं। और इसके अलावा मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से चुन करके लाएं, क्योंकि मजलिस के उम्मीदवारों का हम पर कर्ज है। इन लोगों ने शहर में गुंडागर्दी के खिलाफ और शहर में डराने धमकाने वाले 2 नंबरी तोड़ीबाज लोगों के खिलाफ शहर की हिमायत में डट करके सामना किया है और हम लोगों के लिए अपनी जान पर खेलकर उम्मीदवारी का जोखिम उठा रहे हैं। हमको ये समझना होगा कि इन 2 नंबरी लोगों को ख़त्म करने का, शहर से नशा और गुंडागर्दी को ख़त्म करने का ये हमारे लिए बेहतरीन सुनहरी मौका है। और अगर हम इस वक्त 200-500 रुपये के लिए बिक जाते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने ज़मीर को बेच करके इन गुंडे बदमाशों को दोबारा सियासत में आने का मौका देते हैं, तो हम लोगों से ज़्यादा बदनसीब और बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और खानवादा यूनुस ईसा जैसे लोगों को हमारे लिए खड़ा किया। वरना हमें पता है कि सामने वाली सियासी पार्टियां किस तरह से शुरू से लेकर के आज तक फ़िरका परस्तों के हाथों बिकती हुई आई हैं और शहर का सौदा करती हुई आई हैं। शहर के ओपन स्पेसेस को, शहर के पानी को बेचा गया, शहर में नशे, जुए, सट्टे को बढ़ाया गया, हमारी नौजवान नस्लों को पैसे दे दे करके बर्बाद किया गया, हमारे वोटों को काटा गया और हमारे वोटों की जगह बोगस वोट डाले गए, फेक आईडी वगैरह बनाई गई और हमारे ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। शहर के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें लाई गई। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना मुफ्ती साहब उम्रा के लिए क्या जाते हैं, शहर पर किस तरह से एक के बाद एक मुसीबतें लाई गई। शहर की मुतअद्दिद जगहों पर पाइपलाइन फोड़ी गई, शहर के मुख्तलिफ ट्रांसफार्मरों में आग लगाई गई, यहाँ तक कि गिरना डैम के मेन ट्रांसफार्मर में भी आग लगाई गई। यानी हमें शुरू से पानी के तक के लिए तरसाया गया, हमारे पानी को बेच दिया गया। हमारे उसके बाद जो गिरना डैम का वाहिद
ट्रांसफार्मर था उसको जलाया गया, जो हमारी मेन पाइपलाइन है उसको जगह जगह से फोड़ा गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाइपलाइन सड़ गई है, लीकेज है, फलाना है, ढिमाका है। अब इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं, उस पर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ज़रूर इंक्वायरी होगी और सारे के सारे इन सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों के ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और इनके ऊपर केस होगा। और इसी चीज़ से ये लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस मर्तबा मजलिस के उम्मीदवार जीत करके आएँ और मुफ्ती साहब का मेयर बैठे और इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी हो। और इसीलिए ये झूठे झूठे बातें कर रहे हैं, बेसर पैर की बातें कर रहे हैं। और क्या क्या बातें कर रहे हैं इस पर मुतअद्दिद मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है और इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा। इस वक्त हमारा टॉपिक यही है कि मालेगांव शहर की आवाम इस वक्त खानवादा यूनुस ईसा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की खिदमत और कुर्बानियों के कर्ज में डूबी हुई है और हमको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा और एक होकर के हमें इस मर्तबा 15 जनवरी 2026 को पतंग के उम्मीदवारों को जिताना होगा और भारी अक्सरियत से जिताना होगा। 61 उम्मीदवार मुफ्ती साहब ने खड़े किए हैं, हमें हर किसी को जितवाना होगा और यही मालेगांव शहर की मांग है, मालेगांव शहर के मासूम बच्चों की मांग है, मालेगांव शहर की मजबूर औरतों की मांग है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।